जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम जानेंगे दांत के बारे में कि दांत के कितने प्रकार है और उन प्रकारों के बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है और ये संख्या में कितने होते हैं। और आज हम यही जानेंगे कि हाँ 32 दांत होता है, यानी कि एक जबड़ा में नीचे वाला में 16 होता है, ऊपर वाला में 16 होता है, लेकिन हम अपने ठीक सामने देखें कि हाँ कौन कौन दांत है जो कि टोटल होता है 32। आइए हम जानते हैं। देखिए, ये है कृंतक, 1 2 3 4। ये क्या है? कृंतक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर, ठीक ना। देखिए, ये जो नुकीला दांत दिखाई दे रहा है, नुकीला वाला, ये कहलाता है रदनक। रदनक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं के9। के9। अब देखिए, जो ये दो दांत दिखाई दे रहे हैं, दो वाला, बस इतना ही तक। ये है आपका अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर। अब देखिए, जो ये 3 दांत है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसे बोलते हैं मोलर, यानी कि चवर्णक। चवर्णक यानी कि मोलर। देखिए, अब हम जानेंगे पहला दांत कृंतक के बारे में। देखिए, कृंतक, इसे इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। देखिए, इसका मुख्य काम क्या होता है कि यह भोजन को काटने या कुतरने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम रोटी खाते हैं, तो जब रोटी को काटते हैं तो सबसे काटने का मुख्य काम ना कृंतक ही करता है। कौन करता है? कृंतक। देखिए, यह भोजन को काटने या कुतरने का काम करता है। अब देखिए, यह संख्या में कितना होता है? देखिए, 1 2 3 4। एक नीचे वाला जबड़ में होता है 4 और एक ऊपर वाला, मतलब 4 + 4। मानव में इनकी संख्या 4 + 4 = 8 होती है। ठीक। देखिए, और इस कृंतक को एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, ये ठीक नाक के नीचे है, नाक के नीचे है 4 दांत, इसलिए इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। इसे नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और यह कृंतक ना जानवरों में सबसे चौड़ा पाया जाता है। जैसे गाय भैंस में देखिएगा तो बहुत चौड़ा होता है, हम लोग में उतना चौड़ा नहीं होता है, लेकिन जानवरों में बहुत, ये काफी, वो भी कौन सा जानवर, जैसे गाय भैंस में यह काफी चौड़ा होता है। कृंतक, कृंतक दांत यह काफी चौड़ा होता है। वो भी कौन सा जीव में? तो शाकाहारी जीव में। शाकाहारी जीव में काफी चौड़ा होता है। देखिए, दूसरा दांत है रदनक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। केनाइन। देखिए, इसका मुख्य काम क्या होता है? यह भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। कौन सा? तो जो ये नुकीला दिखाई दे रहा है ना, यही भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। कौन? रदनक। यह भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। यह ज्यादातर नुकीला मांसाहारी जीवों में पाया जाता है, जो केवल मांस खाते हैं, उसमें यह काफी नुकीला होता है। तो यह मांसाहारी जीवों में काफी नुकीला होता है। देखिए, मानव में इनकी संख्या, मानव में
इनकी संख्या, देखिए दो नीचे है और दो ऊपर, यानी कि 2 + 2 = 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और देखिए यह 4 दांत मतलब कि नीला वाला 2 नीचे और 2 ऊपर, ये ठीक ना पड़ता है आपके आई टीथ, मतलब कि आँख के ठीक नीचे पड़ता है। आँख है ना, ये आँख के ठीक नीचे पड़ता है, इसलिए इसे आई टीथ के नाम से जाना जाता है। इसे आई टीथ के नाम से जाना जाता है। देखिए जब हम लोग ईख यानी कि गाना छेड़ते हैं ना, कौन सा दांत का प्रयोग करते हैं? रोदना। क्यों? क्योंकि ईख को हम इस तरह से लेते हैं, हाँ छेड़ते हैं ना। मतलब सबसे पहले किसका योगदान होता है? रोदना। क्यों? क्योंकि यह भोजन को छीलने या फाड़ने का, यानी कि गन्ना को छीलने के लिए कौन सा दांत का प्रयोग करेंगे? रोदना, यानी कि केना। आइए अब हम जानेंगे अग्र चौड़क के बारे में कि अग्र चौड़क का काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसे इंग्लिश में प्री मोलर कहा जाता है। कौन सा मोलर? प्री मोलर, यानी कि प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि जो ये चौड़क है ना यह पहले रहता है, ठीक ना। देखिए इसका काम क्या होता है कि यह भोजन को चबाने का काम करता है, चबाने का काम करता है, ठीक ना। देखिए यह भोजन को चबाने का काम करता है। मानव में इस मतलब कि इनकी संख्या देखिए यही है अग्र चौड़क, 2 यानी कि 4 नीचे है और 4 ऊपर है, लेकिन 4 प्लस है। देखिए मानव में इनकी संख्या 4 + 4 = 8 होती है। और देखिए यह छोटे बच्चों में ना प्री मोलर बिल्कुल नहीं पाया जाता, यानी कि आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा बच्चा जब हंसता है ना तो पीछे से कुछ मतलब दांत जो है ना दिखाई नहीं देता है, मतलब कि छोड़ छोड़ कर मतलब वो जमा रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में ये दांत बिल्कुल नहीं होते हैं। और देखिए इनकी संख्या भी हो गया, हाँ। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो देखिए अग्र चौड़क है ना, देखिए ये प्री मोलर, ये गाल के पास है। किसके पास है? गाल के पास, इसलिए इसे चीक टीथ के नाम से जाना जाता है। इसे चीक टीथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं चौवाड़े के बारे में। देखिए चौवाड़ों को बोला जाता है मोलर। क्या बोला जाता है? मोलर। देखिए इसका काम क्या होता है कि यह भोजन को चबाता भी है और पीसता भी है, यानी कि यह भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है, यानी कि महीन सबसे महीन यही करता है। कौन? चौवाड़क। देखिए यह भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। देखिए इनकी संख्या यानी कि मानव में इनकी संख्या देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3 3 6, यानी कि नीचे वाले जबड़ में 6 तो ऊपर वाले जबड़ में कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 + 6। देखिए 6 + 6 = कितना हो जाएगा? 12 होती है। यही दांत चौड़क सभी दांतों में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह चौड़क सर्वाधिक होता है, ठीक ना। अब देखिए चौड़क क्या होता है कि यह इस दांत के आ जाने से पूर्वज लोग कहते हैं कि मतलब बाबू को अब बुद्धि आ रहा है। बुद्धि मतलब इसको ना चौड़क को अक्ल के दांत के नाम से जाना जाता है।
किस दांत के नाम से? ऑक्ल के दांत के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे विजडम टीथ यानी कि ऑक्ल के दांत के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? आइए अब हम जानते हैं मानव दांत सूत्र, यानी कि मानव दांत का सूत्र क्या होता है। देखिए, ICPRM बटा ICPRM, यानी कि I का मतलब होता है इंसी यानी कि कृंतक, C का मतलब केनन यानी कि रदनक, PR का मतलब होता है प्री मोलर यानी कि अग्रचवर्णक, और M का मतलब होता है यानी कि मोलर। देखिए, मानव दांत का सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला जबड़ा है या ऊपर वाला जबड़ा, उसको हम पहले आधे भाग में हम बांट देंगे, आधे भाग में बांट देने के बाद हम क्या करेंगे कि देखिए, आई का मतलब क्या होता है आप समझिए। आई यानी कि इंसीजर है। अब बताइए कि इधर कितना है? 1 2 यानी कि 2 है। सी का मतलब केनाइन यानी कि रदनक, रदन कितना है? केवल एक ही है इस साइड में, मतलब आप आपका जिधर मन करे इधर करिए या इधर। देखिए, केनाइन यानी कि रदनक कितना है? 1 है। अब देखिए, प्री मोलर कितना है? देखिए, 1 2 2 है। और देखिए मोलर कितना है? मोलर 1 2 3 यानी कि 3। तो जितना ऊपर है उतना नीचे, यानी कि 2 1 2 3। आइए अब हम जानते हैं बच्चों वाला सूत्र, बच्चों में दांत सूत्र। देखिए, सूत्र यही होता है ICPRM बटा में ICPRM। देखिए, कृंतक 1 2, C केनाइन यानी कि 1। अब देखिए, अग्रचवर्णक, अभी हम पढ़ाए हैं कि छोटे बच्चों में अग्रचवर्णक का मतलब कि बिल्कुल नहीं पाया जाता है, यानी कि बिल्कुल का मतलब कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, जब कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए, चवर्णक 1 2 3, ठीक ना? देखिए, चवर्णक ये होता है केवल लास्ट वाला, बच्चों में नहीं होता है। 1 2 यानी कि पहला होता है, दूसरा होता है, लेकिन तीसरा नहीं होता है, यानी कि 1 2 2 2 1 0 2, ठीक ना? अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात, जिससे देखिए, मच्छर में 47 दांत होते हैं। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। देखिए, औस्तनधारी जीवों में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा का होता है, वो भी कितना? 44 होता है। अब देखिए, दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 यानी कि केवल चौथाई भाग ही दिखाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि जब हम हंसते हैं ना, तो हमारा 32 दांत पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता है। कितना दिखाई देता है? 1/4 यानी कि चौथाई भाग ही हमें दिखाई देता है। आइए अब हम जानते हैं कि जानवरों के ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है। आपने ख्याल किया होगा कि जानवर का भी मतलब हम लोग में क्या होता है कि 2 जबड़ा होता है ना, तो जानवर में भी 2 जबड़ा होता है, लेकिन नीचे में दांत होता है, ऊपर में दांत नहीं होता है। आइए, पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरित भाग होता है। जैसे पक्षियाँ अपने भोजन जो मतलब खाती है ना, उसका दांत क्या है? उसका चोंच ही क्या कहलाता है? दांत कहलाता है। जैसे ठोड़ जो होता है ना, वही दांत का रूपांतरित भाग होता है। इस तरह से हमारा आज मानव दांत का कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक चारों क्या हो जाता है? समाप्त हो जा रहा है।